नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनोखी वीडियो आई है। वो वीडियो खुद सुशांत सिन्हा ने बताई। इसके साथ ही सब कुछ हुआ क्योंकि पीएमओ से अचानक से कॉल आती है सुशांत सिन्हा के पास। और वो कॉल तब आती है जो अपना पाठशाला प्रोग्राम यानी रात के 9 बजे के आसपास ये लाइव आता है। इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उस दौरान ब्रेक होता है एक। उस ब्रेक के दौरान के फोन पर रिंग बजती है और उधर से बोल रहे होते हैं पीएमओ के अधिकारी। पीएमओ के अधिकारी कहते हैं कि आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। ये सुन करके सुशांत सिन्हा को लगता कि अचानक से ये क्या हुआ कि पीएमओ से खुद प्रधानमंत्री मुझे बात करना चाह रहे हैं। आखिरकार उनके मन में एक तरह से एक वो कहते हैं कि मैं एक अचंभित रह गया कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री का फोन बिना किसी उसके और ये अचानक से बात करना चाहते हैं, क्या उसका प्रयोजन है। उन्होंने कहा मैं सोचने लगा कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा। तो जाहिर सी बात है किसी के पास कोई कॉल कॉल आती है तो वो सोचता है कि क्या गलती हुई, क्या अच्छाई हुई जो मुझे प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री की कॉल आती है और प्रधानमंत्री उस पार मतलब फोन लाइन पर होते हैं और सुशांत सिन्हा उस पूरे के मतलब उसके दौरान वो उनकी बात को सुनते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिन्हा क्या कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और वो कहते हैं ब्रेक खत्म होता है, मैं उनसे माफी मांगता हूं क्योंकि उनको आगे प्रोग्राम के लिए जाना होता है। तो आपका बिना वक्त गवाए हम लिए चलते हैं सुशांत सिन्हा ने आखिर क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और क्या है पूरा वाक्य। आप सुनिए, अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सुनिए आखिरकार सुशांत सिन्हा क्या करें अपने वाक्य को बारे में और फिर आगे कुछ बताते हैं इस वीडियो के बारे में। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं न्यूज की पाठशाला शो कर रहा था और फोन आ गया। दरअसल उस दिन जब मैं शो करने के लिए गया तो मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, बिल्कुल आवाज न के बराबर निकल रही थी। मैंने किसी तरीके से वो शो किया। 9:45 के आसपास मुझे लगता है कि ब्रेक होता है शो में, तो वो ब्रेक हुआ। अमूमन मैं फोन कभी चेक करता हूं, कभी नहीं चेक करता, पर उस दिन मैंने जो है वो इत्तेफाकन फोन चेक किया तो देखा उस पर दिल्ली के लैंडलाइन से एक फोन आ रहा और उधर से आवाज आई कि सुशांत सिन्हा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। आवाज ने दूसरी लाइन ये कही कि भाई प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मैं शॉक्ड रह गया कि भाई शो चल रहा है, अभी एक ब्रेक हुआ है और प्रधानमंत्री मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो 100 तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। उधर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज आई। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं सुनकर और ज्यादा शॉक्ड रह गया। उन्होंने कहा कि आपका गला बैठा हुआ है, नौकरी बहुत जरूरी चीज है लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम से गए हुए थे, शायद केरल या कहीं गए थे, और वहां से लौटे और उन्होंने पाठशाला लगाया तो देखा कि मेरे गले की बड़ी बुरी हालत है। तो उन्होंने मुझे नसीहत दी कि थोड़ा गले का ध्यान रखिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये जरूरी है क्योंकि भाई आप काम कर रहे हैं, घर परिवार को भी साथ लेके चलना है, तो अपना हेल्थ जो है उस पर भी ध्यान दीजिए। इतनी देर में ब्रेक भी खत्म होने लगा और अब शो शुरू होना था फिर से, तो मैंने माफी मांगी कि सर समय खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। लेकिन आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को अगर सामने ये दिख रहा है कि कोई आदमी किसी तकलीफ में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नरेंद्र मोदी, मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं एक पत्रकार को फोन करके क्यों बोलूं भाई अब थोड़ा ध्यान रखें। ये जो ह्यूमन एंगल है नरेंद्र मोदी का, ये जो मानवीय पक्ष, ये लोग एजेंडा चलाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जिंदा हैं और बाकी उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो आपने यहां पर सुना सुशांत सिन्हा ने क्या कुछ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल आता है कि उनकी आवाज बैठी हुई है। आवाज यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। और ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, एक कर्सी, एक पब्लिसिटी स्टंट है, फलाना है, ढामका है। लेकिन यही एक व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी, वो जब खेतों में जाकर के सॉक्स पहन करके खेतों में घुसते हैं। अभी हाल में बिहार की भी वीडियो वायरल हुई है जहां वो सॉक्स पहने हुए, तो राहुल गांधी की वो वीडियो वायरल कराई जाती है जहां राहुल गांधी ये कहते हैं, वो करते हैं कि वो मखाना, वो खेत में जाते हैं और वहां पर
पानी से भरा हुआ पूरा खेत होता है और उसमें सॉक्स पहनकर यानी मोजे पहन करके वो खेत में घुसते हैं। किसान मोजे पहनकर खेत में घुसेगा तो खेती क्या करेगा? राहुल गांधी मोजे पहनकर खेत में घुसते हैं और उसको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, ये देखो ग्राउंड लेवल के अधिकारी, मतलब लोग। अब सोचिए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो बचपन में लेइयां घर में रात में बनाते थे। लेई बनाते थे जिससे चिपकाए जाते हैं, अमूमन चिपकाए जाते हैं पोस्टर्स। तो वो रात भर लेई बनाते थे वो प्रियंका गांधी, और उस लेई को दिन में जाकर के जगह-जगह चौराहों, चौक चौराहों पर चिपकाते थे। राहुल गांधी, जिनका जन्म जो हुआ वो सोने और चांदी की चम्मच से खाया, और ये रात भर लेई बनाएंगे। अगर राहुल गांधी से पूछ लो कि लेई के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कि नहीं लेई में पड़ता क्या है, तो मुझे लगता है अगर कोई बताया ना हो तो राहुल गांधी ये भी नहीं बता पाएंगे कि राहुल की इसमें इंग्रेडिएंट क्या पड़ते हैं और लेई बनाया कैसे जाता है। वो उनको नहीं पता होगा। लेकिन राहुल गांधी अपने पीआर टीम का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाकई में किया, और राहुल गांधी यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं, वो दिखावा किस प्रकार से करते हैं। आपने देखा होगा एक बार मंच पर अपनी फटी हुई जेब दिखाते करते, देखो मैं भी गरीब हूं, मेरी भी जेब फटी हुई है। राहुल गांधी जैसा गरीबी अगर भगवान सबको दे तो मुझे लगता है पूरा दुनिया जो है वो खुशहाल रहेगी। तो ये आशीर्वाद पूरी दुनिया को लग जाए कि राहुल गांधी जैसा गरीब पूरी दुनिया हो जाए, और हिंदुस्तान का एक एक गरीब जो नागरिक है और उसको राहुल गांधी वाली गरीबी दे। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रक्रिया मतलब पूरे का उस पर क्या कहेंगे आप जरूर बताइए। और राहुल गांधी की ग्राउंड टू अर्थ और मोदी का ग्राउंड टू अर्थ में कितना फर्क आप देखते हैं। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।